हो पाता है, तो जो आएगा मैं उसी को कराऊंगा, ठीक है। लुक थ्रू का मतलब है, और वैसे भी 2-2 क्लास चलेंगी तो काफी कंटेंट हो जाएगा। लुक थ्रू का मतलब होगा किसी चीज को, अच्छा ऐसे याद करो, लुक थ्रू मतलब गो थ्रू वाला, तो लुक थ्रू का मतलब किसी चीज को ध्यानपूर्वक चेक करना, उसको एग्जामिन करना केयरफुली। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फ्रेजल वर्ब नंबर 2, फास्ट। शेयरिंग 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 मतलब 6,625 बच्चे इस समय लाइव देख रहे हैं और लाइक की संख्या मात्र 5,180 है। वाह क्या प्यार है, शाबाश। इस प्यार को मैं कहां लेके जाऊं है? वाह इतना सारा प्यार। सर हम आपसे प्यार करते हैं, सर वी लव यू, सर वी ये, सर वी वो, सर वी नेवर लाइक। ठीक है, गुड, वेरी गुड। ओके, इट वाज गिवन आउट that he was bankrupt. First of all, sorry. First of all, just tell me guys, what is bankrupt? कि होता क्या है bankrupt? क्या मैं इसके लिए insolvent लिख सकता हूं? Yes, I can also write insolvent. What is the meaning of the word insolvent? Insolvent वो व्यक्ति होता है जो अपना कर्जा नहीं चुका पाता है। दिवालिया सुना है, दिवालिया? तो दिवालिया bankrupt बोलो या insolvent बोलो, बात एक ही है, ठीक है। वन हु इज नॉट कैपेबल टू पे ऑफ हिज डेट, अपना कर्जा जो ना चुका पाए, दैट इज कॉल्ड बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट। यहां तक बात क्लियर होती है? चलिए, तो ये कर दिया गया, गिवन आउट कर दिया गया क्या कि वो बैंकक्रप्ट है। विजय माल्या, विजय माल्या एक नया नाम अभी जुड़ा था कुछ दिनों पहले, जिसको लाए थे पकड़ के अभी, नीरव मोदी के बाद भी हुआ था एक और केस। बहुत सारे लोगों को बैंकक्रप्ट किया गया है, तो इट वाज गिवन आउट। मीनिंग बताइए क्या होगा? ए सैड, इट वाज सैड। नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी। देखिए, जब कोई चीज गिव आउट की जाती है तो इसका मतलब है सिर्फ बोला नहीं गया, ये पब्लिकली डिक्लेयर कर देना। पब्लिकली मतलब बोलना तो ये होगा कि मैंने किसी अपने दोस्त के सामने कह दिया, ये भी हो सकता है, लेकिन नहीं, जब पब्लिकली किसी के सामने हम किसी बात को डिक्लेयर कर देते हैं, सरकार ने ये बात डिक्लेयर कर दी कि हम सबको 15-15 लाख रुपए देंगे 2022 के इलेक्शन में, इट वॉज गिवन आउट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो कुछ भी मतलब कोई चीज जब पब्लिकली डिक्लेयर कर दी जाएगी तो उसे कहेंगे गिव आउट कर देना। तो व्हाट इज द आंसर गाइज? बी विल बी द आंसर। सर आई एम न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट को करना यह है, पहले सबसे पहले सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है, फिर लाइक करना है, शेयर करना है, और फिर तुरंत पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है। और कॉपी पेन लेके रखिएगा। जो भी इस समय कॉपी पेन लेके नहीं बैठा है, मैं फिर बता रहा हूं, अगले साल फिर रैंकर्स की लिस्ट लगेगी, फिर तुम बोलोगे सर ये क्या हो गया। एक आउट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक आउट? एक आउट का मतलब क्या है? इसमें सेंटेंस नहीं है, तो लेट मी मेक अ सेंटेंस फॉर यू गाइज। You are preparing for defense exams. Okay, fine. You will do what? You will serve your nation. आप अपने राष्ट्र की सेवा करोगे. And also, you will do what? You will eke out. You will eke out the income of your family. लगाओ दिमाग. क्या मतलब हुआ? You will serve the nation and also you will eke out the income of your family. आप अपनी फैमिली की इनकम को एक आउट भी तो करेंगे। सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि आप देश की सेवा कर रहे हैं, आप घर की भी तो सेवा करेंगे, अपने माँ बाप की भी सेवा करेंगे आप, ठीक है। यू विल एक आउट द इनकम ऑफ योर फैमिली, आप अपनी फैमिली की इनकम को एक आउट भी करेंगे साथ साथ। तो दोनों चीजें आप लोग करेंगे वहां पर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग गाइस, टेल मी फर्स्ट। टू, ओके 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 ओके, फाइन 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 फाइन, बिल्कुल। सबस्ट्रैक्ट मतलब घटाएंगे नहीं, इनवाइट मतलब बुलावा देंगे नहीं, ऑस्ट का मतलब लिखो रिमूव, रिमूव फ्रॉम अ की पोस्ट, रिमूव फ्रॉम अ की पोस्ट। मान लो योगी जी को बोला गया था कि भैया इन्हें सीएम पद से हटा रहे हैं, तो अगर हटा दिया जाता तो हम क्या कहते दैट ही वाज ऑस्टेड। अगर हम ये कहें कि इस बार योगी जी को सीएम पद से हटा दिया जाएगा,
तो ही विल बी ousted। तो किसी को किसी पद से हटा देना, उसे हम कहेंगे ऑस्ट करना। और सप्लीमेंट, सप्लीमेंट क्या करता है? देखिए लोग सप्लीमेंट खाते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट लेते हैं, मान लो हर चीज भी तो सप्लीमेंट है, रोटी भी एक तरह का सप्लीमेंट है भाई, कोई प्रोटीन लेता है, कोई विटामिन लेता है, कोई, हर चीज एक सप्लीमेंट है। तो सप्लीमेंट आपकी बॉडी को बूस्ट करता है, तो सप्लीमेंट का मतलब होगा बढ़ावा देना। तो आप अपनी इनकम को बढ़ाएंगे, बूस्ट करेंगे। तो एक आउट का मतलब आप लिख लीजिए बढ़ाना, सप्लीमेंट करना, बूस्ट करना। दिस इज कॉल्ड एक आउट। आपने वो नहीं सुना था एड, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आयरन एनर्जी? बचपन में बहुत सुना, बूस्ट। हाँ, ग्लूकॉन डी वाला। लव यू फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। ओहो, अरुणाचल प्रदेश मतलब ईस्ट। अच्छा, फ्रेजल वर्ब क्लियर हो गया ना भाई सभी को? तो पहले 3 फ्रेजल वर्ब हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। जल्दी से बताइए, ये जो हमने पहला पार्ट इंक्लूड किया था फ्रेजल वर्ब वाला, ये आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जितने दिल होंगे, मुझे पता चल जाएगा कि हम जो भी क्लास में नई मेहनत करके आते हैं, वो आपको पसंद आती है, नहीं आती है, या उसका कोई बेनिफिट है या नहीं है। बस इतना सा आपसे डिमांड है, जल्दी फटाफट फास्ट। चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन एनडीए का आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। कौन से साल में था ये? एक सेकंड, 2010। मैं अभी भूल गया हूं, या तो 2010 का है ये या 2013 का है, मेरे को कंफर्म नहीं है, ठीक है एनडीए का, ये कंफर्म है। लेकिन मैं तुम्हें डेट भी बता देता कौन सी है, निकल गया दिमाग से। लेकिन ये एनडी का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। वन मस्ट लिव लाइफ विद डिग्निटी। एक इंसान को अपना जीवन जीना चाहिए। कैसे जीना चाहिए? कैसे, कैसे जीना चाहिए? बताइए फास्ट। एक इंसान को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? डिग्निटी के साथ जीना चाहिए, नहीं तो फिर जीना ही नहीं चाहिए। वो जीना भी क्या जीना है? जो जो हाँ बिल्कुल, वो जीना भी क्या जीना जिसमें डिग्निटी ना हो, जिसमें डिग्निटी ना हो। तो डिग्निटी का मतलब क्या होता है? बताओ क्या होता है फटाफट, मैं क्यों बताऊं क्या होता है? सर 10K कर दो अच्छा 10K कर दो भाई साहब। 10,000 लाइव करने के लिए शेयर करना पड़ता है, शेयर करने में मेहनत होती है। यहाँ तो लाइक तक भी नहीं हो रहे। 7500 बच्चे लाइव देख रहे हैं और 7148 लाइक है, मतलब लाइक का रेशो हमेशा कम रहता है। वेरी गुड, ओके गाइस, नो प्रॉब्लम यार। ऑनर, ये तो मैं आपके साथ ऐसे ही मजाक कर लेता हूँ। ऑनर, ऑनर मतलब सम्मान, रिस्पेक्ट। लिखो फटाफट जल्दी से। डिग्निटी होती है ऑनर, सम्मान, रिस्पेक्ट। डिग्निटी इज ऑनर, सम्मान, रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट के साथ जीना है, नहीं तो जीना बेकार है। एमिनेंस क्या होता है? एमिनेंस होता है फेम। फेम, देखिए, फेम मिले ना मिले, लेकिन फेम पाने के चक्कर में अपनी रिस्पेक्ट मत खोइए। कई लोग क्या करते हैं, फेम पाने के चक्कर में अपने सम्मान को दांव पर लगा देते हैं। नहीं, सम्मान के साथ नहीं, सम्मान सबसे बड़ी जीत है। तो ऑनर, डिग्निटी, एमिनेंस, फेम। एमिनेंट याद करो, एमिनेंट याद आ रहा है? एमिनेंट, एमिनेंट होता है फेमस, तो एमिनेंस इज फेम। अच्छा ये बताओ, एमिनेंस नाउन है या एडजेक्टिव है? बताओ। ENCE, और जिस भी वर्ड का सफिक्स एंस होता है वो क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है। और नोबिलिटी क्या होता है? देखो, नोबल, नोबल होता है हम्बल, तो नोबिलिटी पोलाइटनेस, हम्बलनेस, ठीक है। रैंक तो सभी को क्लियर ही है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एसिमिलेट, एसिमिलेट, नाउन। वाह रे वाह शेरो, अब तो बहुत खतरनाक हो रखे हो भाई। इस बार इंग्लिश में 20 में से 20 कौन लेके आएगा? और हाँ, एक स्टूडेंट मिनिमम और मैक्सिमम कितने भी ऐसा भी चाहिए जो एनडीए में 50 के 50 ठीक करेगा सितंबर वाले एग्जाम में। एसिमिलेट का मतलब क्या होता है?
एसिमिलेट का मतलब अरेंज करना, ऑर्डर में लाना, रिसीव प्राप्त करना, एब्जॉर्ब करना, किस चीज को लेना, या मूल्यांकन करना। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है हिंदी में? मूल्यांकन करना, किसी चीज के मूल्यांकन, एस्टिमेट, उसकी वर्थ निकालना, दिस इज कॉल्ड एस्टिमेट। ठीक है, तो यहां पर हमने पूछा है एसिमिलेट का मतलब क्या होता है। एसिमिलेट, एसिमिलेट, रिसीव करना। शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। सरासर गलत, बिल्कुल गलत है। रिसीव करना नहीं होता। एसिमिलेट का मतलब होता है किसी चीज को, किसी चीज को क्या करना। अगर हम खाने के लिए बात करें तो एब्जॉर्ब करना, या किसी चीज को समझने की बात कर रहे हैं उसमें भी एब्जॉर्ब करना। तो एब्जॉर्ब करना होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेट मतलब किसी चीज को एब्जॉर्ब करना, टू टेक समथिंग, लेना किसी चीज को। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एब्सिमिलेट। अरेंज का मतलब तो सिंपल है, ऑर्डर में लगाना किसी चीज को। इम्ब्रोग्लियो, इम्ब्रोग्लियो, ये क्वेश्चन जो है एफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एफकेट में पूछा गया है। ठीक है, एफकेट का प्रीवियस क्वेश्चन है। अच्छा, एफकेट जो है उसके लिए बच्चे जब एयरफोर्स एयरमैन बन जाते हैं, मतलब एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप की तैयारी करते हैं, तो उसके बाद कई बच्चे जो हैं फिर एफकेट के फॉर्म भी भरते हैं, मतलब डायरेक्ट ऑफिसर के लिए भी। ठीक है, और एफकेट एक बहुत ही अच्छा एग्जाम है। ठीक है, इजीली निकल जाता है। प्रिपरेशन के लिए कुछ नहीं चाहिए, जिसकी एयरफोर्स की इंग्लिश सही है बिल्कुल वही सेम इंग्लिश ही आती है, बिल्कुल उसमें कोई ऐसा कुछ ज्यादा वो नहीं आता है, इजीली निकल जाता है। ठीक है, या कई बच्चों की एज निकल जाती है एयरफोर्स की, तो वो सीधा फिर उसके बाद एफकेट के लिए, क्योंकि एफकेट ग्रेजुएशन से होता है, तो ग्रेजुएशन से सीडीएस, एफकेट। क्योंकि भाई जिसमें जुनून है देखो फौज का, तो वो तो छोड़ेगा नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इम्ब्रोग्लियो, व्हाट इज इम्ब्रोग्लियो गाइस? और मेरा मानना यह है कि आज के टाइम पे सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर किसी को चाहिए तो डिफेंस सबसे बेस्ट इस समय पर। अगर स्टूडेंट ट्वेल्थ के बाद या ट्वेल्थ से ही, या आजकल तो बच्चे इलेवेंथ में ही लग जाते हैं, 9, 10, 11th, तो डिफेंस सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी देता है। ना केवल एक एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, कोस्ट गार्ड, लॉट मेनी अदर एग्जाम्स गर्ल्स के लिए, और अब तो एनडीए में भी जल्द ही गर्ल्स के लिए ऑप्शन खुल जाएंगे। इम्ब्रोग्लियो, इम्ब्रोग्लियो, चलिए, इम्ब्रोग्लियो क्या है? नाउ अ डेज द बीजेपी इज इन इम्ब्रोग्लियो, आई थिंक सो, डू यू ऑल्सो थिंक? मुझे ऐसा लगता है आजकल बीजेपी जो है इज इन इम्ब्रोग्लियो। फॉर व्हाट? इसलिए 2022, 2022 इलेक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है योगी जी के लिए। चलिए, तो इम्ब्रोग्लियो का मतलब क्या है? इम्ब्रोग्लियो का मतलब बताइए क्या है फटाफट। शाबाश मेरे शेरों, शाबाश, कंफ्यूजन, तो ए विल बी द आंसर। कैलस क्या होता है भाई? कैलस होता है निर्दयी। कैलस इज निर्दयी, क्रूअल, निर्दयी, अनकाइंड। सर थोड़ा सा फास्ट करो, कमेंट में लिख के बताओ भाई सारे लोग, बच्चा लोग। इम्पल्स मतलब डेडलॉक, डेडलॉक, स्टेलमेट, STALEMATE, एक ऐसी परिस्थिति जिसमें कोई प्रोग्रेस पॉसिबल ना हो। भाई साहब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे सभी बच्चे कि सर स्पीड सही है या बढ़ानी है, बताओ फटाफट जल्दी से। फास्ट, क्या करना है? बढ़ाएं या ठीक है? फास्ट 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 सही है, नो 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 नो, फास्ट सही है सर, स्लो, फास्ट स्लो। देखो यही तो एक टीचर के लिए समझ, ये स्टेलमेट समझ में आया सभी को क्या है? ये डेडलॉक,
जिसको नहीं आया मैं समझाता हूं, रुको। देखो बेटा, एक चीज समस्या ये भी तो है टीचर के सामने कि उसे हर बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, ये भी इम्प्रिकेशन क्या होता है? इम्प्रिकेशन होता है कर्स, हिंदी में अभिशाप, हिंदी में अभिशाप, इंग्लिश में मैलेडिक्शन। लिखो, मैले मैलेडिक्शन। बेनेडिक्शन क्या होता है? हाँ, इसका एंटोनियम भी लिख देता हूं यहां पे, बहुत पूछा जाता है। बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन इज आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। मैलेडिक्शन इज कर्स, अभिश्राप। हिंदी में अभिशाप कैसे लिखेंगे? मैं अभी लिख देता हूं, श्राप आप लिखेंगे। आधा काम तुम भी तो करोगे, सारा मेरे से कराओगे। लो, अभी मैंने लिख दिया, श्राप आप लिखो यहां पे, ठीक है? तो इम्प्रिकेशन इज अभिशाप, ठीक है? इंपस, ये कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इसको समझा दो, तो सुनो। एक ऐसी परिस्थिति दो पार्टीज के बीच में या दो देशों के बीच में या दो स्टेट के बीच में जिसमें कोई प्रोग्रेस पॉसिबल ना हो। बीजेपी कांग्रेस अड़ जाती हैं, बिल पास होगा, नहीं होने देंगे, करेंगे, नहीं होने देंगे, तो लोकसभा में डेडलॉक आ जाता है। एक ऐसी सिचुएशन का हो जाना जिसमें कोई प्रोग्रेस संभव ना हो। अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। ऐसे हालात, ऐसे हालात जिनमें कोई प्रोग्रेस संभव ना हो, दैट इज कॉल्ड डेडलॉक या स्टेलमेट। या एक फ्रेजल वर्ब आती है स्टैंड ऑफ। वैसे मैं इसे नेक्स्ट क्लास में लाने वाला था, लेकिन मैंने लिख दिया स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ सेंटेंस। देयर इज स्टैंड ऑफ इन द पार्लियामेंट बिटवीन द बीजेपी एंड द कांग्रेस। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में क्या आ गया है? स्टैंड ऑफ आ गया है, दोनों के बीच में टकराव आ गया, ठहराव आ गया है, ठीक है? तो शायद आपको सारे ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो। देखो बच्चा, मैं भी यही चाहता हूं कि हम एंटोनियम बाद में लेंगे, पहले जाएंगे हम ईडियम, वन वर्ड पे। मैं भी ये चाहता हूं कि स्पीड में करूं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप 8-10 हजार बच्चे लाइव देख रहे हो, इसमें से 10-20% बच्चे ऐसे भी होंगे जो, जैसे मैं समझा रहा हूं बहुत डीपली इस तरीके से, जिनको इसकी डिमांड होगी। कुछ बच्चों को आता होगा, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे उनका भी ध्यान रखना है। तो शायद आप समझ सकते हैं, ठीक है? अगर मेरी बात गलत है तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। क्या सभी बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्ट एकदम समझ लेते हैं? ऐसे भी तो 2,000 बच्चे कम से कम ऐसे होंगे, 2-3 हजार बच्चे, मतलब 10-20% ऐसे होंगे जो डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे होंगे, जिनको एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी। एम आई राइट और नॉट? बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के। A small compartment in an aircraft for the pilot. Okay. जब आप एयरक्राफ्ट उड़ाओगे, ठीक है, राफेल उड़ाओगे ना, कौन कौन उड़ाएगा? हाथ खड़े करो, खड़े करो जल्दी से। हाँ, ये बात। तो जब आप राफेल उड़ाओगे, तो बच्चा जहां पर पायलट बैठता है ना पायलट, उस जगह को पूछा है स्मॉल कंपार्टमेंट एयरक्राफ्ट में पायलट के लिए। उसे हम क्या कहेंगे? उस जगह का नाम बताओ, लिखो फटाफट जल्दी से, पता होना चाहिए, तुम डिफेंस में जा रहे हो। बताओ उस जगह को क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। रॉबिन सर को बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जाना है, इसके बाद उन्हें इस समय उनकी गाड़ियां, उनके सभी लोग तैयार हैं। अभी वो 2 मिनट में आपको वो बुक की इंफॉर्मेशन देके और तुरंत जाएंगे। बस 1 सेकंड के लिए सुन लो, फिर उसके बाद मैं जय हिंद बच्चों। तो पहले तो भाई आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। भाई दो इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। पहली तो ये कि जिन बच्चों ने बुक ऑर्डर कर दी है
उनकी ईमेल आईडी पर वैसे तो मैसेज साथ के साथ आ ही चुका होगा, लेकिन अगर नहीं भी आया है तो टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा, जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप सबका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ पर होते, गड़बड़ हो जाएगी, कुछ बैठे हैं ठीक है, इसलिए बात वापस कर देते हैं ठीक है। चलो, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जिन्होंने बुक ऑर्डर कर दिया, टेंशन मत लो। ईमेल आईडी पर मैसेज आ चुका है, नहीं भी आया होगा तो फोन करके हम आपको पूरा अपडेट कर देंगे। अब बात आती है, जो बच्चे बुक ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं तो ध्यान से सुन लीजिएगा। कल दोपहर 2 बजे लिंक ओपन किया जाएगा फिजिक्स की बुक के लिए, इंग्लिश की बुक के लिए नहीं। कल दोपहर 2 बजे फिजिक्स की बुक के लिए लिंक ओपन किया जाएगा, जो कल रात तक ओपन रहेगा, बस 2 बजे। काली है, फेक आईडी बना, तो हम सोच रहे हैं ये चीज वो खुद ही सही कर लेगा, लेकिन ये एक साइबर क्राइम होता है, नालायक को समझ जाओ। हम तो नहीं बोल रहे, किसी और की बना देते तो अब तक पता नहीं कहाँ बैठे होते, ठीक है, वहीं पर बैठ के पढ़ रहे होते। चलो ठीक है भाई, अभी थोड़ा सा इमरजेंसी है, फ्रेंड खड़े हुए हैं। अब सुबह से तो आपके साथ लगा हुआ था दिन भर, और मैसेज के रिप्लाई कर दूंगा आपके सबके, कल सुबह तक कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैसेज आज ज्यादा आ रही है, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है सर। तो ये उनका दिन है, उन्हें सेलिब्रेट करने दीजिए, हम मेहनत करते हैं। हाँ बच्चों, रॉबिन सर ने एक बात तो सही बोली। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। क्या है कारण, बताता हूँ क्या नुकसान है। कई बच्चों ने, आपने देखा होगा, ऐसा मुझे आज ही पता चला, हमने तब इसलिए बोला। संजीव ठाकुर सर, रॉबिन नाम करके ऑफिशियल वो बनाया हुआ है। उससे क्या गलती होती है? उससे दिक्कत ये होती है कि बच्चे उसको समझ बैठते हैं कि उसे हम रिप्लाई कर रहे हैं। मोबाइल नंबर दे दिया कुछ गलत उसमें, ये तो बच्चों को फिर वो मैसेज, जो हम तक इंफॉर्मेशन आनी चाहिए वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। या कुछ भी उसमें मैसेज डाल दिया, बच्चे तो सोच बैठते हैं सर ने मैसेज डाल दिया। ये बहुत ही गलत चीज है बच्चों, ऐसा ना करिए। हाथ जोड़ के, खूब वीडियोस बनाते हैं इन सब चीजें, तो हम कभी मना नहीं करते आप लोगों से, ठीक है। सो प्लीज ऐसा ना कीजिए बच्चों। मैसेज के रिप्लाई, कॉल तक के रिप्लाई भी कभी आप प्लीज, है हम नहीं यूज करते हैं, ठीक। तो कई बार हम दोनों हाथ देखो नीचे तक, तुम लोगों ने बैठना है भाई साहब, किसमें? डेक्रिपिट कॉकपिट रेप्लिका इनकॉग्निटो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डेक्रिपिट क्या होता है। डेक्रिपिट कंडीशन होती है खस्ता हालत, क्षीण शीण हालत में, क्षीण शीण हालत में, खस्ता हालत में जब कोई चीज होती है तो उसे डेक्रिपिट कंडीशन कहते हैं, ठीक है। बहुत ही बुरी हालत, तो वेरी पुअर कंडीशन। कैसी कंडीशन? बहुत ही बुरी हालत, डेक्रिपिट कंडीशन होती है। रेप्लिका क्या होती है? कॉपी, कॉपी किसी चीज की नकल, हूबहू। मान लो कोई बुक है, उसके जैसी, देखा होगा आजकल मार्केट में आपने देखा नकली बुक आ जाती है, तो वो रेप्लिका होती है, बिल्कुल हूबहू उसकी नकल, कॉपी, ठीक है। इनकॉग्निटो क्या होता है, मैं आपको ये समझाता हूं, ये बहुत अच्छा वर्ड है। इनकॉग्निटो का मतलब होता है, वैसे तो इनकॉग्निटो का सिनोनियम होता है हिडन, अगर बात करूं तो इनकॉग्निटो का सिनोनियम होता है हिडन, छिपा हुआ। लेकिन इसकी परिभाषा समझाता हूं। जब कोई व्यक्ति अपने नाम से ना, बल्कि दूसरे के नाम से ट्रेवल करता है, यात्रा करता है, तो उसे हम कहते हैं इनकॉग्निटो। तो इसीलिए इसका हिडन या हिडन या डिस्गाइज, या अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो ट्रेवल अंडर अ डिस्गाइज्ड नेम, ठीक है। एक अलग नाम से, किसी दूसरे के नाम से, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से यात्रा करना, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड इनकॉग्निटो। तो तुम बैठोगे कॉकपिट में, ठीक है भाई साहब। तो कॉकपिट वो जगह होती है जहां पर पायलट बैठे हुए होते हैं। बात आगे समझ में सभी को? सर आप नहीं गए? नहीं बेटा मैं, अच्छा, अगर मैं चला जाऊंगा तो पढ़ाएगा कौन? अबे चलिए, अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड। स्वॉर्ड क्या होती है पहले तो ये बताओ। स्वॉर्ड इज, स्वॉर्ड इज व्हाट? बोलो, व्हाट इज स्वॉर्ड?
इसका मतलब है जिसमें हम तलवार रखते हैं उसे क्या कहते हैं। ये आ भी चुका है पेपर में, समझ में आ गया नहीं आ गया? हाँ, तो ये तो अलग हो गई तलवार। अब वो जो बचता है, कई बार आपने देखा होगा दूल्हा जो है जब शादी में तलवार लगा के रखता है ना, तुम्हारा भी समय आएगा, तो तलवार अलग निकाल ली जाती है और वो अलग, तो उसे क्या कहते हैं बताइए? हिंदी में लिख के बताओ फटाफट, उसे क्या कहते हैं? कसीनो कहते हैं। वाह मेरे शेर, तलवार ही दे दूंगा तेरे नालायक। कसीनो, अबे कसीनो वो होता है, लिखो, अ प्लेस वेयर पीपल गैम्बल, जहां पर लोग क्या करते हैं? जुआ खेलते हैं। या अ प्लेस फॉर गैम्बलिंग, ऐसा भी लिख सकते हो, अ प्लेस फॉर गैम्बलिंग, जुआ खेलते हैं यहां पर, कैसीनो। लाइक मयान, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक लिखो, स्पेशल टैलेंट, स्पेशल टैलेंट हर किसी में होता है ना, तो किसी चीज के लिए जो स्पेशल टैलेंट आपके अंदर है, मान लो किसी में रनिंग का टैलेंट है, किसी में स्विमिंग का टैलेंट है, किसी में किसी अलग चीज का टैलेंट है, तो दैट इज कॉल्ड नेक। ठीक है। प्राइड क्या होता है? हाँ, अ ग्रुप ऑफ लायंस, शेरों का झुंड। वो जो आप सोच रहे हो वो भी होता है, घमंड भी होता है, लेकिन ये पेपर में पूछा जाता है। प्राइड का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ लायंस। लॉयंस अगर किसी ने बोला तो तुरंत उसके नीचे एकदम कान के नीचे लगेगा, दिस इज नॉट लॉयंस, दिस इज लायंस। शीट, ये होती है वो मयान जिसे आप कह रहे हो बच्चा लोग, दिस इज शीट। सी विल बी द आंसर गाइस। सर आज तो बोतलें खुलेंगी। हाँ वाह, सब सब बिल्कुल, मतलब तुमने एकदम है बेवड़े बना दिया है। बोतलें खुलेंगी, शाबाश, वाह भाई वाह, मतलब दिमाग वहीं जाता है बिल्कुल एकदम से है। तुम्हें पता है ही इज नॉट, मतलब टी टॉटलर के साथ साथ वो वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी नहीं है। ठीक है, आपको लगता होगा कि रॉबिन सर इतने हेल्दी हैं, हट्टे खट्टे हैं, तो मतलब ये भी खाते होंगे वो भी खाते होंगे। उनकी वो नॉन वेजिटेरियन है, नहीं नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन मतलब, हाँ, वो ही इज वेजिटेरियन एंड टी टॉटलर। ठीक है। ही लव्स टू ईट समोसा, बर्गर, पिज्जा एंड इतनी सारी रोटियां, है ना, मोमोज, चाउमीन एंड रसगुल्ले, ये सब। ठीक है, इज नॉट लाइक कि ऐसा कुछ वैसा ही ये सब। और दूसरी बात, जो आदमी इतना फिजिकली फिट है वो कैसे ड्रिंक कर सकता है? क्योंकि ड्रिंक करने वाला मतलब ही नहीं बनता इस तरीके से। और स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, हाँ बोलो बोलो, डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। ठीक है, डिमिनिश इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इंपॉर्टेंट। मैं इसे इंपॉर्टेंट इसलिए लिख रहा हूं, इसका रीजन है, ये आने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि आपने देखा बहुत सारी चीजों की वैल्यू बढ़ रही है। इन्फ्लेशन, महंगाई क्या होती है बोलो? यस, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होती है महंगाई, लिखो, इन्फ्लेशन होती है महंगाई। लेकिन ये वर्ड भी आ रहा है कि लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई कुछ चीजों में, जिनकी कुछ चीजों की वैल्यू भी तो गिर गई है, जिनकी गिरनी चाहिए थी उनकी बढ़ती जा रही है, जैसे कि हाँ, पेट्रोल और बहुत सारी चीजें। और जिनकी घटनी चाहिए थी उनकी बढ़ रही है, और जिनकी बढ़नी चाहिए थी उनकी घट रही है। तो घटने के लिए भी मैंने, अब देखो सभी को पता है इन्फ्लेशन, महंगाई, तो कह रहा है डिमिनिश इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब किसी चीज की वर्थ कम हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती है एक समय के दौरान, तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं कि भाई इसकी वर्थ कम हो गई है, तो ये क्या हो गई है? बोलिए, क्या वर्ड यूज करेंगे उसके लिए? सबसे पहले तो मैं एसोटेरिक बता दूं, एसोटेरिक होता है गुप्त, सीक्रेट, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, और
कॉन्फिस्केट मतलब होता है जब्त करना, जब्त करना, प्रॉपर्टी को जब्त कर लेते हैं ना। टेक इन पोजेशन, जब्त कर लेना, टेक इन पोजेशन, और लीगली किसी चीज को लीगली अपने कब्जे में ले लेना। सीज आप लिख सकते हो, प्रॉपर्टी को या किसी चीज को सीज कर लेना। एप्रिशिएट क्या होता है? प्रशंसा करना, प्रेज करना। और सर डेप्रिशिएट इसका आंसर है, ध्यान रखना। तो इफ समथिंग डेप्रिशिएट्स, अगर कोई चीज डेप्रिशिएट होती है तो इसका मतलब है सर वो चीज वर्थ में घट गई है। आगे ना समझ में? सर इंपाउंड का मतलब, लो इसका सिनोनियम है इंपाउंड। इंपाउंड का यही मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू कम होना, किसी चीज की वर्थ घटना, यही होता है इंपाउंड। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट, अगले पे आ जाओ। ओके, ईडियम, चलो फास्ट। ही हैज अ बी इन हिज बॉनेट एंड कैन से एनीथिंग। उसके बॉनेट में बी है, वो कुछ भी कह सकता है। कुछ लोग आपने देखे होंगे, वो एक ही बात को बार 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 उसी बात को फोकस करते रहते हैं। जैसे कई बार मैनेजर होता है, वापस बार बार आके, ए तूने ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। ऐसे लोग, दे हैव बी इन देयर बॉनेट। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे, घमंडी कहेंगे, ऑब्सेस्ड कहेंगे, जो एक ही चीज पे बार बार एक ही चीज पे बात करता रहता है, या वो डिसलॉयल है। डिसलॉयल मतलब जो लॉयल ना हो, इनफिडल हो, वफादार ना हो। बताइए क्या आंसर होगा?